गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका थ्योरी का एग्जाम हो नर्सिंग से रिलेटेड। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का टॉपिक आज हम स्टडी कर रहे हैं। इन्वेंट्री का यहाँ मतलब है जितना भी हेल्थ केयर सेटिंग, हेल्थ केयर सिस्टम में जितना भी स्टॉक होता है, रबर वेयर, ग्लास वेयर, ठीक है, कैथेटर्स, जो भी हम स्टॉक मंगा रहे हैं, स्टेथोस्कोप्स हैं, ठीक है, कुछ भी हम हॉस्पिटल की जितनी भी सप्लाईज होती है ड्रग्स को मिला करके, पूरे हॉस्पिटल की जितनी भी सप्लाईज हैं उन्हें हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अब इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। इन हेल्थ केयर सिस्टम, एक हेल्थ केयर सेटिंग में क्या होता है, मटीरियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद providing the drug supplies and equipment needed by health personnel to deliver health services। अब इसमें क्या मेंशन है कि हेल्थ केयर सिस्टम में हमें मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, वो इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ेंगे। मतलब मटेरियल की मैनेजमेंट। अब मटेरियल क्या क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, ड्रग्स हो सकते हैं, स्टेथोस्कोप्स हो सकते हैं, एक वार्ड में कितनी लिनन चाहिए है, मैकिंटोश कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, इन सब का ध्यान रखना, यही कहलाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब इन सब की एक तरह से कैलकुलेशन रखना, ठीक है, कितना कौन सा सामान कितना है, उस सामान की कैलकुलेशन हमें रखनी है। तो वो हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। उन्होंने कैटेगराइज किस तरीके से करना है, उन आर्टिकल्स को किस तरीके से कैटेगराइज करना है, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो भी इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ाई करने वाले हैं। सो इन्वेंट्री इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स ऑन वार्ड, द स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड नंबर और क्वांटिटी। तो एक तरह से हमें यहाँ पर इन्वेंट्री का स्टेटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से आइटम्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं, कितने हमारे पास स्टॉक में है, और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सेटिंग में भी नहीं है, जिन्हें ऑर्डर करने की नीड है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटिस्टिकल डाटा एक प्रिपेयर करना पड़ता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, मतलब इन्वेंट्री का डाटा प्रिपेयर करना है कि कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, कितने नंबर हैं, मतलब कितनी चीज़ें हैं, काउंटेबल फॉर्म में हमें नोट डाउन करना है, आर्टिकल्स कितने हैं, कितने हमें चाहिए, और कितने और ऑर्डर करने की नीड है, और कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का यही मतलब है कि जितने भी स्टॉक्स हॉस्पिटल में हैं, ड्रग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, लीनन्स हैं, उन्हें काउंट करना है, और हमें और अगर नीड है तो वो हमें सप्लायर के थ्रू मंगवाना है, और कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कितना हमारे पास स्टॉक में है, ये कहलाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। एंड इन्वेंट्री इज अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स ऑन वर्ड, द स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड नंबर और क्वांटिटी। जैसे मैंने को बताया, एक डिटेल लिस्ट होती है आर्टिकल्स की, ड्रग्स की, जो भी हम स्टॉक में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इंस्ट्रूमेंट्स की एक डिटेल लिस्ट होती है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, कितने हमें ऑर्डर करने की नीड है, और कितने हमारे पास स्टॉक में हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। ओके, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन। सो इट मीन्स स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर, मतलब इन स्टॉक्स को हमें एडिक्वेट इनफ क्वांटिटी में स्टॉक करना है, एंड काइंड्स ऑफ स्टोर्स, इनके अलग अलग स्टोर बना देना है, अलग अलग कैटेगराइज इन्हें कर देना है, ताकि द मटीरियल्स आर अवेलेबल वेन एवर और वेर एवर रिक्वायर्ड। तो मटीरियल हमें जब भी चाहिए, जहाँ भी चाहिए, हम इजीली उसे ले पाएँ, इस तरीके से हम उसे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है, ठीक है, वो वेस्ट ना हो। दैट्स वाई हमें इसे अलग अलग स्टोर्स में, अलग अलग काइंड ऑफ स्टोर में हमें इसे एज अ स्टॉक हमें स्टोर करना है, ठीक है। सो इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम विच इंडिकेट्स एज टू व्हाट टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, हाउ टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम अच्छे से इसका एक स्टैटिस्टिकल डाटा जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं इन्वेंट्री का, तो हमें पता लग जाता है ना कि कितना हमें ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, और हाउ मच टू स्टॉक, कितना हमें स्टॉक में रखना है, सो दैट जो हमारी परचेजिंग कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे हम परचेज कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, वो कम से कम हो पाए, ठीक है। मतलब अगर हम एक साथ जब काउंट करेंगे, मान लो हमारे पास कुछ ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, अब हम बार बार तो एक एक ड्रग नहीं मंगा सकते, तो प्रॉपर एक स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर किया जाएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स नहीं है, कितनी मंगवानी है, कब मंगवानी है, जिससे हमारी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो लो हो, ठीक है, कम से कम खर्चा हो। सो इस तरीके से हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। अब इन्वेंट्री की टाइप्स देख लो, दो टाइप की इन्वेंट्री आपको यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब ऑफिशियल इन्वेंट्री होती है और अनऑफिशियल इन्वेंट्री होती है। ऑफिशियल का मतलब होता है जो हम यूजर यूनिट को प्रोवाइड नहीं करते। यूजर यूनिट मतलब कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो इन्वेंट्री को यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको डायरेक्टली ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, और ये इनको मेन स्टोर में स्टॉक किया जाता है। मेन स्टोरेज कहाँ होता है इनका मेन स्टोरेज होता है, इनको स्टॉक में रखा जाता है, स्टोर के अंदर।
इनका जो मेन स्टॉक है वो कहाँ होता है, स्टोर के अंदर होता है। सो ऑफिशियल में क्या क्या आता है, जैसे मेडिकल सर्जिकल आइटम्स हैं, ड्रेसिंग है, लिनन है, एक्सरे सप्लाईज है, या फिर कुछ लेबोरेटरी के आइटम्स हैं, लेबोरेटरी आइटम्स। अब इन्हें डायरेक्टली, जैसे एक्सरे की कुछ सप्लाईज है तो डायरेक्ट हम रेडियोलॉजिस्ट को प्रोवाइड नहीं करते, इनका स्टॉक करके रखा जाता है। तो ये ऑफिशियल आइटम्स हो गई ना, ऑफिशियल इन्वेंट्री हो गई। अनऑफिशियल इन्वेंट्री के अंदर होता है लॉन्ड्री। अब जो इसके यूजर यूनिट है, ठीक है, लॉन्ड्री जहां पर दी जाती है, जो उसका यूजर है, डायरेक्टली लॉन्ड्री हम उसे प्रोवाइड करें, दैट वाई हम इसे बोल रहे हैं अनऑफिशियल इन्वेंट्री, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अनऑफिशियल। जैसे लॉन्ड्री है, डिस्पेंसरी है, ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, यूजर यूनिट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द यूजर यूनिट, एंड ये डायरेक्टली यूजर यूनिट को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे ऑफिशियल इन्वेंट्री कहते हैं। ऑफिशियल इन्वेंट्री, अनऑफिशियल इन्वेंट्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का टॉपिक। सो अब हम देख रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल के पर्पस क्या है, हम इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। टू सप्लाईज द मटेरियल्स इन टाइम, ताकि जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सप्लाईज है वो टाइम पे प्रोवाइड हो जाए हेल्थ केयर पर्सोनल को, ठीक है। नेक्स्ट है टू गिव मैक्सिमम क्लाइंट सर्विस। अब क्लाइंट की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लाइंट को सर्विस दे पाए, अच्छी सर्विस दे पाए, दैट्स वाई इन्वेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक में शॉर्टेज ना आ जाए, ठीक है, स्टॉक हमारा ख़त्म ना हो जाए, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है, पहले से इन्वेंट्री कंट्रोल रखना है, स्टॉक्स में सब मटेरियल, सब आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट सब होना चाहिए। टू मिनिमाइज द लॉसेस से हम बच पाएँ, दैट्स वाई इन्वेंट्री कंट्रोल हमें करना है। टू मिनिमाइज आइडियल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पर है, तो टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स वाई हमें पहले से इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि स्टॉक आउट्स ना हो और स्टॉक्स की शॉर्टेज ना हो, ओके, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। सो आई होप ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं मैथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये एक टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, कि हम कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर पाएंगे। फर्स्ट है ABC एनालिसिस। ABC की फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इधर से A उठाना है, यहाँ से B उठाना है और यहाँ से C उठाना है। अब सबसे पहले यहाँ सबसे नीचे आ जाओ, देखो A के अंदर जो आइटम्स आएंगे वो बहुत कम होंगे, जिसकी हमें बहुत कम ज़रूरत है, ठीक है, बहुत कम आइटम की वो हमें ज़रूरत है, मतलब ऐसे नहीं है कि थाउजेंड्स में लेने पड़े, तो ए वाले जो आइटम्स हैं वो हमें कम लेने पड़ते हैं, लेस इन नंबर, जैसे कि डिफिब्रिलेटर है, वेंटिलेटर है, ठीक है, तो हमें थाउजेंड्स में नहीं लेने पड़ते हैं ये। नेक्स्ट है B आइटम्स, जिसे हम मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, मतलब ना ज़्यादा ना कम, मीडियम क्वांटिटी के आइटम्स हैं, जैसे ग्लूकोमीटर, मेडिसन, स्टेथोस्कोप, मतलब इन्हें भी हमें थाउजेंड्स में लेने की नीड नहीं है, मीडियम क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी में हम इन्हें ले सकते हैं। C आइटम्स में हम उन्हें डालेंगे जो हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे गोज पीसीज हो गए, ठीक है, और पिंस हो गई, पेपर पिंस हो गई, ग्लव्स हो गए जैसे कि, तो वो हम C आइटम्स में डालेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या कह रही है, देखिए, ऑलवेज बेटर कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है, इसे हम पैरेटो एनालिसिस भी बोलते हैं, पैरेटो एनालिसिस। और ये क्या दी गई है, ये पैरेटो थ्योरी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, आइटम्स A, B और C, A जो हमें लेस इन नंबर चाहिए, B जो हमें मॉडरेट इन नंबर चाहिए, और C जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, A में डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर्स, देन मेडिसिन्स एंड ग्लूकोमीटर्स, स्टेथोस्कोप्स, ठीक है, और C में क्या आता है, लार्ज इन नंबर, जैसे पेपर पिंस, गोज पीसेस, ग्लव्स, कॉटन, ठीक है, तो ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हैं। अब होता क्या है, देखो, अब ये जो चीज़ें हैं, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, चाहिए तो हमें कम है, बट इनकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो हाई होती है, ठीक है, डिफिब्रिलेटर की परचेजिंग कॉस्ट हाई है, इसकी मॉडरेट ही है, और इसकी परचेजिंग कॉस्ट कम आती है। अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे तो इसकी परचेजिंग कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, उसी तरीके से हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो A कैटेगरी के हैं, जैसे डिफिब्रिलेटर्स हैं, वो 10% अगर हम आइटम्स लेंगे ना, तो हमारा 70% बजट यहाँ पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपीज़ लिए, या फिर 1 लाख रुपीज़ लिए, मैंने 1 लाख रुपीज़ लिए, जिसमें से अगर मैंने 10% ऑफ डिफिब्रिलेटर्स खरीद लिए, तो क्या होगा, 70% मेरा जो बजट है वो इसी में ही चला जाएगा। 70% का मतलब हो गया यहाँ पर 70,000। 1 लाख के अंदर से 70,000 तो डिफिब्रिलेटर और वेंटिलेटर्स में ही मेरा चला गया।
ठीक है, जो हमें बहुत कम चाहिए। नेक्स्ट है मॉडरेट नंबर, जो हमें मीडियम क्वांटिटी में चाहिए, जैसे मेडिसिन है या ग्लूकोमीटर्स है। यहाँ पे ना 1 लाख एक एस्टिमेट वैल्यू ली है, बट 1 लाख से कुछ होता नहीं है, एक आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लाख मेंशन किया है। तो जिसमें से 20% का मतलब हो गया यहाँ पर 20,000, ठीक है। 20,000 जो है मेरे रुपीज़ 1 लाख में से वो कहाँ चले गए, मॉडरेट नंबर की क्वांटिटी में को परचेज करने के लिए। मतलब जो मेडिसिन है, ग्लूकोमीटर्स, स्टेथोस्कोप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमें मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए, 20% हम उन पे खर्च कर सकते हैं। 10% हम उन पे खर्च करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए और जो सबसे जिनका जो परचेजिंग कॉस्ट है वो कम भी है। परचेजिंग कॉस्ट कम है तो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारे पास 10% अभी वैल्यू, जो हमारा बजट है, हमारा बजट कितना है, 10 लाख में से 10% बचा हुआ है, जिससे हम वो 70% चीज़ें हम खरीद पाएंगे, लार्ज नंबर में खरीद पाएंगे जिनकी परचेजिंग कॉस्ट कम है। तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 70% हम क्या खरीद रहे हैं, सी वाले आइटम्स जो लार्ज नंबर्स थे, वो भी 10% बजट के अंदर। तो ये हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एबीसी एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। इसका नेम भी साउंड कर रहा है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जितनी भी टेक्निक्स यहाँ पर मैं आपको स्टडी कराऊंगी उसमें से एबीसी जो टेक्निक है एनालिसिस की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको पेरेटो एनालिसिस भी कहा जाता है। और ये जो मैंने यहाँ पर आपको टेबल मेंशन करी है, इसे बोलते हैं पेरेटो थ्योरी। पेरेटो थ्योरी के अंदर हमने ये जो एनालिसिस है ये किया है, इन्वेंट्री को कंट्रोल किस तरीके से करना है ये यहाँ पर मेंशन किया है। सेकेंड टेक्निक हम देख रहे हैं VED एनालिसिस। VED की फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल जो कि ऐसे आइटम्स जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना एक दिन भी नहीं निकल सकता। एसेंशियल आइटम्स जिसके बिना 2-3 दिन हम निकाल सकते हैं अगर ना भी हो हेल्थ केयर सिस्टम में, बट इससे ज्यादा हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। डिजायरेबल का मतलब है काफी लंबे समय तक भी अगर वो आइटम हॉस्पिटल में नहीं है, हेल्थ केयर सेटिंग में नहीं है, तो भी हम उसके बिना रह सकते हैं, हम टॉलरेट कर सकते हैं। वाइटल आइटम्स विदाउट विच ट्रीटमेंट कम्स टू स्टैंड स्टिल। ऐसे कुछ आइटम्स अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है, हेल्थ केयर सेटिंग में नहीं है, तो ट्रीटमेंट रुक सकता है वहीं पर। ट्रीटमेंट कम्स टू स्टैंड स्टिल, वहीं पर ट्रीटमेंट रुक जाएगा अगर नहीं है तो। नॉन अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी टॉलरेटेड, अगर ये नहीं है हेल्थ केयर सेटिंग में तो हम इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइटल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। सो एंटी स्नेक विनोम। अब कोई पॉइजन का केस आ गया, किसी को स्नेक बाइट हुआ है, किसी को सांप ने काटा है, ऐसा पेशेंट कोई आ जाता है हेल्थ केयर सेटिंग में और हमारे पास एंटी स्नेक विनोम ही नहीं है, तो बंदा तो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। स्नेक विनम होना ही चाहिए, ये वाइटल है हेल्थ केयर सेटिंग के लिए। एक एग्जांपल मैंने दिया है। नेक्स्ट है असेंशियल, जैसे अगर कोई आइटम है वो नहीं है, अगर स्टॉक में हमारे पास स्टॉक आउट हो चुका है तो हम 2-3 दिन तक टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, तो इसे हम असेंशियल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्टैटिस्टिकल डाटा बना रहे हैं कि कौन सी चीज़ स्टॉक में है, कौन सी नहीं है। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि अभी अगर हमारा बजट लो है तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये आइटम्स तो बहुत ही वाइटल है, ये तो हमें मंगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसकी तो सप्लाई हमें चाहिए ही चाहिए है। अब ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो कि हम 2-3 दिन तक टॉलरेट कर सकते हैं, तो ऐसा हम उसे होल्ड पे रख देंगे कि हाँ ये आइटम्स हम कुछ दिन बाद भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है। नेक्स्ट है डिजायरेबल। अब कुछ ऐसे आइटम्स कि अगर हम लॉन्ग पीरियड तक भी अगर हम उसे स्टॉक में नहीं रखते तो हमारा इजीली काम चल जाएगा, जैसे पैरासीटामोल टैबलेट है, अगर हेल्थ केयर सेटिंग में नहीं है तो अदर जो पेशेंट है वो बाहर से भी ले सकता है। ओके, तो ये डिजायरेबल आइटम हो गया। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसा कि हम एक स्टैटिस्टिकल डाटा बना रहे हैं, वहां पर हम कुछ आइटम्स देखेंगे कि जो जल्दी से स्टॉक आउट हो रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग FSN, इसकी फुल फॉर्म देख लो, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। देखिए जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल की, अगर आप इनकी फुल फॉर्म लर्न कर लेते हो तो आपको वो टेक्निक जो है वैसे ही समझ आ जाएगी। देखो फास्ट मूविंग, अब कुछ आइटम्स है जल्दी जल्दी से स्टॉक आउट हो जाते हैं ये, ठीक है, तो इन पे हम लेबल लगा देंगे कि ये F आइटम है, मतलब फास्ट मूविंग आइटम है। नेक्स्ट है स्लो मूविंग। अब जो बहुत मॉडरेट लेवल पे, जो मीडियम लेवल पे जो आप बोल सकते हो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उस पे हम S आइटम का लेबल लगा देंगे। और जो नॉन मूविंग है, जो मतलब यूज बहुत कम, बहुत लीस्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, और नॉन मूविंग है मतलब
यूज़ हो रहे हैं उसके बाद भी हम उसे स्टॉक में रख पा रहे हैं, उसे हम एन आइटम देंगे, एन आइटम का लेबल देंगे। नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं SDE एनालिसिस, मतलब स्कार्स, मतलब इसकी शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में। अगर हम इसे मंगाते हैं ऑन डिमांड तो इसकी सप्लाई जो है वो कम है, ठीक है, और हमें इसे परचेज भी करना है, तो हमें देखना होगा कि कितना हमारे पास स्टॉक में है या कितना हमें ऑर्डर करना है, क्योंकि हम अगर स्कार्स वाले शॉर्टेज वाले आइटम्स को मंगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है उन्हें आने में, ठीक है, जब हम ऑर्डर करेंगे और हमें रिसीव होने तक, तो टाइम ड्यूरेशन इसकी लॉन्ग रहेगी। जैसे हम इसको ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, सप्लायर से हमारे पास तक आने में जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लगती है, तो हम इसे किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे? SDE एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे आइटम हैं जिनकी शॉर्टेज हो जाती है, मार्केट में अवेलेबल इजीली नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिफ़िकल्टी से हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोकल मार्केट में इजीली हम ले सकते हैं, लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। HML एनालिसिस देख रहे हैं, हाई मीडियम लो, यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग बात हो रही है, यूनिट वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर यूनिट वैल्यू हाई है तो हाई की कैटेगरी में जाएगा, मीडियम की कैटेगरी में जाएगा, इसी तरीके से लो यूनिट वैल्यू लो की कैटेगरी में जाएगा। तो ये हो गया HML एनालिसिस। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब ऐसे होता है SOS एनालिसिस, मतलब कुछ सीजनल आइटम्स होते हैं, कुछ नॉन सीजनल, ऑफ सीजनल आइटम्स। S स्टैंड्स फॉर सीजनल एंड OS स्टैंड्स फॉर ऑफ सीजनल। तो इसे भी हम, जैसे ब्लैंकेट्स हो गए, ठीक है, लॉन्ड्री के अंदर आते हैं ब्लैंकेट्स, तो ब्लैंकेट्स भी सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उन्हें भी हमें कैटेगराइज करना होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल उसका भी करना होता है। XYZ एनालिसिस, तो ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो जिसकी स्टॉक वैल्यू हाई है, स्टॉक वैल्यू हाई, मीडियम, लो, जिन आइटम्स की स्टॉक वैल्यू हाई है, मतलब स्टॉक में हमारे पास रहते ही रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम X की कैटेगरी में डालेंगे, Y की कैटेगरी में डालेंगे जिसकी स्टॉक वैल्यू मीडियम है, जिसकी स्टॉक वैल्यू बिल्कुल कम है, जल्दी जल्दी से स्टॉक आउट हो जाते हैं, उसे हम Z की कैटेगरी में डाल देंगे। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सो फंक्शंस देख रहे हैं, टू मीडिएट बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल डिमांड फॉर द मटेरियल। जितना भी मटेरियल हमें चाहिए है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जितना हमने सोचा था और जितनी डिमांड है उसे फुलफिल कर देता है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। प्रॉपर जो सप्लाई होती है मटेरियल्स की, सर्विसेज की, वो प्रोवाइड करता है इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज, ज़्यादा क्वांटिटी में हम परचेज करेंगे, स्टॉक हमें चाहिए तो हो सकता है हमें डिस्काउंट मिल जाए ज़्यादा परचेज करने पे, या डिलीवरी इन टाइम हो जाए, मतलब अगर हम पहले से ही स्टॉक में चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें स्टॉक में चाहिए तो हमें टाइम पे अवेलेबल हो जाएगी वो। डिसएडवांटेजेस ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए है अगर हम ज़्यादा स्टॉक मंगाते हैं तो, और चार्जेस कुछ लग सकते हैं, कुछ डैमेज अगर आइटम हमें मिलते हैं या रिप्लेसमेंट हमें कराना है तो उसके कुछ चार्जेस लग सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। वर्किंग कैपिटल इज टाइड अप, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मंगा रहे हैं जैसे डिफिब्रिलेटर है, वो हमने मंगाया और यूज़ वो बहुत कम हो रहा है, तो हो सकता है उसकी वर्किंग कैपिटल, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में ना रह पाए, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, हमने उसे एक तरह से स्टोर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है और हम उसे यूज़ कभी कभी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वर्किंग कंडीशन में वो ना रहे, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो इस टॉपिक में एक रोल ऑफ नर्स क्या है, एक नर्स का क्या रोल रहता है? रोल ऑफ नर्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, वार्ड में सप्लाई इनफ होनी चाहिए, तो इजी है नर्सेज के रोल्स इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल में, आप लोग अपनी बुक से इजीली स्टडी कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज एन एसटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।